लिव इन रिलेशनशिप आज के यूथ के लिए एक फ्रीडम का सिंबल बन चुका है, जहां लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। तो वेस्टर्न सोसाइटीज में तो ये चलता है, पर क्या इंडियन सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करती है और क्या ये हमारे कंट्री में लीगल है? चलिए जानते हैं। आज के यूथ को लगता है लिव इन स्कूल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर के खिलाफ है। तो क्या लॉ भी यही कहता है? देखो, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई स्पेसिफिक एक्ट या लॉ नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने कई बार जजमेंट्स के थ्रू ये बताया है कि लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक लड़का और लड़की अपनी मर्जी से बिना शादी के एक साथ रहना चाहते हैं तो ये गलत नहीं है। चाहे सोसाइटी से मॉरल कहे, गलत कहे, लेकिन लॉ के नजर में ये इलीगल नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई लिव इन रिलेशनशिप मैरिज के नेचर का है या सिर्फ कैजुअल है? तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा केस में दिया था, जहां उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी और कहा कि अगर ये सब है तो वो लिव इन रिलेशनशिप मैरिज नेचर का होगा। फर्स्ट, दोनों लंबे समय से एक साथ रह रहे हों। दूसरा, दोनों घर में कपल की तरह रहते हों। तीसरा, दोनों फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। चौथा, दोनों सोसाइटी फंक्शंस, फैमिली गैदरिंग्स, ये सब जगह साथ जाते हो और लोग उन्हें एज अ हस्बैंड वाइफ ट्रीट करते हो। पांचवा, घर के काम जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, ये सब दोनों एक दूसरे के लिए करते हो, जैसे शादी में होता है। तो अगर ये सब है तो वो रिलेशन लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि लिव इन रिलेशनशिप के बाद अगर कोई बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा, मतलब जायज होगा या नाजायज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि अगर लिव इन रिलेशनशिप लंबे समय से है तो जो भी बच्चा लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होगा वो जायज होगा, मतलब उसको लेजिटिमेट माना जाएगा और उस बच्चे के पास वही लीगल राइट्स होंगे जो एक लीगली मैरिड कपल के बच्चों के होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हो या इनहेरिटेंस राइट हो। तो अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, ऐसे बच्चे को प्रॉपर्टी में राइट्स क्यों दिए? तो देखो, इस पे सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा कहना है कि माँ बाप की गलती की वजह से बच्चे को सफर ना करना पड़े, इसीलिए बच्चे को प्रॉपर्टी में हक दिया गया। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा होता है तो उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती। अब हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 के मुताबिक अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म हो और मैरिज के नेचर का हो तो जो बच्चा होगा वो रिलेशनशिप से वो बच्चा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के साथ साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर भी अपना क्लेम कर सकता है। एक केस है विद्याधारी वर्सेस सुकर्णा बाई 2008। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा लीगल हेयर होगा और उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर भी उतना ही अधिकार होगा जितना एक शादी के बाद हुए बच्चे का होता है। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है दादा परदादा से आई हुई प्रॉपर्टी, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी पिता ने अपने अर्निंग से खुद खरीदी है। तो इन दोनों टाइप की प्रॉपर्टी पर बच्चे का पूरा अधिकार होगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप सिर्फ एक रात की है या बहुत छोटे समय की है तो उसको मैरिज लाइक रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, और इस केस में बच्चे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर भी कोई हक नहीं दिया जाएगा और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का भी हक डिपेंड करेगा कि पिता ने अपनी विल में उस बच्चे का नाम इंक्लूड किया है या नहीं किया है। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि अगर कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं? तो सबसे पहला राइट है राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ये राइट सिर्फ मैरिड वुमेन को ही नहीं बल्कि उन लड़कियों को भी मिलता है जो लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। इसका फायदा ये है कि अगर वुमेन अपने लिव इन पार्टनर से किसी भी तरह का वायलेंस का सामना करती है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या मेंटल टॉर्चर हो, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत लीगल कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं और प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती हैं। ये लॉ उनकी सेफ्टी इंश्योर करता है, चाहे उनकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो। दूसरा है राइट टू मेंटेनेंस। नॉर्मल सिचुएशन में सेक्शन 144 बीएनएसएस के अंडर सिर्फ वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन बढ़ाया और कहा कि लिव इन पार्टनर को भी मेंटेनेंस मिल सकता है अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पूरी होती है। तो स्पेसिफिक कंडीशन है अगर वुमेन रीजनेबल पीरियड तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हो तब मिलेगा। दूसरा, यह कपल ने अपने आप को सोसाइटी में एज अ हस्बैंड वाइफ की तरह प्रेजेंट किया है तब भी उस केस में मेंटेनेंस मिलेगा। और तीसरा, अगर रिलेशनशिप वॉल्यूंटरली है और लंबे समय का है तो भी मेंटेनेंस मिलेगा। तो अगर ये तीनों चीजें प्रूव हो जाती हैं और वुमेन फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही है तो वो अपने पार्टनर से मेंटेनेंस मांग सकती है, एग्जैक्टली एक वाइफ की तरह। मेंटेनेंस का मतलब है कि पार्टनर उसकी बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस कवर करेगा, जैसे रहने का खर्चा, खाना, मेडिकल नीड्स, डेली नेसेसिटीज, ताकि वो लड़की अपनी लाइफ रिस्पेक्टफुली जी सके। तो इन शॉर्ट लिव इन रिलेशनशिप लॉ की नजर में लीगल है। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और खास करके उन लोगों तक पहुंचाओ जो ऑलरेडी लिव इन में रह रहे हो, ताकि उन्हें अपनी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ।